आइए हजरात, काफी वक्त पहले मैंने डॉक्टर यूसी सक्सेना साहिब से गुजारिश की थी। उस वक्त मेरे कुछ बुजुर्गों ने रोक दिया था कि डॉक्टर साहब को बैठना है, अभी हमारे सरपरस्त हैं। इस वक्त मुझे हुक्म मिल रहा है कि मैं डॉक्टर साहब को ज़हमत कलाम दूं। मैं बड़े अदब और एहतराम से मौसूफ से दरख्वास्त गुजार हूँ, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। सरजमीन संभल की एक बावकार मोतबर शख्सियत डॉक्टर यूसी सक्सेना साहिब। मंच, सम्मानित मंच, और अति सम्मानित सदन। सबसे पहले मैं एज ए डॉक्टर विश करना चाहूंगा संस्कृत के श्लोक से। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुर्भाग भवेत्। इसका अर्थ है कि हम सब लोग सुखी रहें और अच्छे रहें और सुखी रहें। तो हम कभी भी किसी बात को शुक्र करने रहें, अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं कि हम जहाँ भी हैं सब सुखी रहें। तो इस में एक बहुत छोटे उसमें लिखा कवि सम्मेलन, तो कभी तो कोई दिखाई नहीं दिया मुझे, ना सुनवाया गया अभी तक, तो इसलिए मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। नहीं, कपिल वर्मा साहब भी थे, कवियों को मैं ही हैं, अभी मौजूद हैं, और उसके बाद आज डॉक्टर अरविंद साहब भी पढ़ेंगे। तो आपने सुना होगा कि कवि कैसे बना। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। निकल कर निर्जन में चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। क्या बात है, जय शंकर प्रसाद का ये। वाह वाह। तो मैं डॉक्टर हूँ और कभी कभी ऐसे मुसीबत में फंस जाता हूँ कि यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ सब अपने लोग बैठे। नहीं, देखिए आप लोगों की लिए बातें कर रहा हूँ मैं। एक रात को मेरे परम मित्र आए, फिर डॉक्टर साहब चलिए देखना है। तो हम गए तो हमारे मित्र शायर खटिया पे लेटे हुए थे और उनके सारे परिवार वाले बैठे हुए थे कि डॉक्टर साहब इनका क्या हाल है। मैंने कहा भाई आज तो इनकी हालत बहुत ख़राब है, पिछली बार तो हमने बचा लिया, आपकी तो बचाना बड़ा मुश्किल है। तो सारे परिवार वाले बोले कि कुछ मेहमान जो हैं वो सुबह तक आएंगे, आप मेहरबानी करके इन्हें किसी तरह सुबह तक जिंदा रख लीजिए। मैंने कहा भाई ये हमारे बस की बात तो है नहीं, लेकिन ऐसा है कि इनके कोई मित्र हों उन्हें बुलवा लीजिए। तो उसी बीच में उनके एक शायर मित्र आ गए, वो बैठ गए आके। मैंने कहा भाई आप बातें करिए, हम सब लोग बाहर बैठे हैं, कोई बात हो मुझे बुला लीजिएगा। तो मित्र ने कहा कि भाई आप जाते जाते हमें वो गज़ल सुना जाइए, उसके 2 शेर जो आपने सबसे अच्छी कही थी। तो पहले तो धीरे धीरे आवाज़ निकली और वो उन्होंने सुनानी शुरू कर दी। वाह। तो बाहर आवाज़ें आती रही, तो हम लोग समझे कि वो जो उनके मित्र हैं वो उनको शायरी सुना रहे होंगे। जब सुबह हुई और उनके परिवार वाले आ गए तो हमने कहा चलो भाई उनको देख लें, वो तो गुजर गए होंगे। तो जाके क्या देखते हैं कि जो शायर उनके मित्र आए थे वो मरे पड़े हैं और वो वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। इतनी हंसी आप लोगों ने किसी ने सुनी नहीं? सुनी ना? हास्य वाला भी आपने पूरा कर दिया। कोई था नहीं हास्य वाला। था ही नहीं भाई, बात ही नहीं हो रही।
ये तो हाथ से रहा। अब मैं आपको विश्वास की बात सुनाता हूँ, और मेरी लाइफ की अपनी बात है। मेरी पोती ने मुझसे पूछा, दादू विश्वास क्या होता है? मैंने कहा एक दूसरे को बारे में हम समझते हैं, वो विश्वास होता है। तो उसने कहा, दादू हम अगर आपके साथ जा रहे हों और रास्ते में नदी हो और उस पर कमज़ोर सा पुल हो तो आप चलेंगे? मैंने कहा हाँ भाई, तुम्हें तो घुमाना वाले चलेंगे। तो मैंने कहा बेटा, जब पुल पर जाने लगे तो तुम मेरा हाथ कस के पकड़ लेना, कहीं ऐसा ना हो गिर पड़ो। तो मेरी पोती ने कहा कि दादू मैं नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ना। मैंने इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने कहा बहुत फ़र्क है दादू, मेरे हाथ से आपका हाथ छूट सकता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आपके हाथ से मेरा हाथ कभी क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। इसे कहते हैं विश्वास। और ये विश्वास की कमी हो रही है, तभी ये इतने शायर लोग जो बार बार समझा रहे हैं कि विश्वास पैदा कर। ये हैं, वो अलग हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, सितारे हैं, चांद हैं, अलग हैं, पता नहीं क्या। अगर ये विश्वास फिर से पैदा हो जाए तो कोई समझ। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा है। अब पुर्ची निकालना अलाउड है? निकल। नहीं नहीं, बिल्कुल, इसी के लिए तो बुलाया गया आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। है। और जब पूरी सरकार यहाँ बैठी है तो 1 बजे तक का मामला है ही नहीं। डॉक्टर अरविंद साहब मौजूद है, आप पढ़िए आराम से। देखिए ये शायद आपको पसंद आए, आप लोग तो बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर मेरी बात पसंद आए तो हाँ कह दीजिएगा बस। अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनता हूँ। अपने खिलाफ मैं बातें अक्सर खामोशी से सुनता हूँ। अपने खिलाफ मैं बातें खामोशी से सुनता हूँ। जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा है। अति उत्तम। जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है। और मजाक मजाक में मैं जो है ये आप जानते हैं मेरे मित्र के मैं आजकल किस मानसिक परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, सभी मित्र जानते हैं। लेकिन प्यार एक ऐसी शख्सियत चीज़ है जो आपको खींच लाती है कि आप किसी तरह से भी आप उसमें हो। तो मुशीर भाई ने कहा आपका नाम लिख जाए स्टेज पे बैठने वालों में। मैं कौन सा शायर हूँ भैया, लेकिन आ जाना। तो लिख दिया। तो मुशीर भाई, अकड़ तो सब में होती है, अकड़ तो सब में होती है, अकड़ सब में होती है, पर झुकता वही है। अकड़ तो सब में होती है, पर झुकता वही है जिससे रिश्तों की कदर होती है। बहुत अच्छा, क्या क्या। एक हिंदी की हम करें बात दलीलों से तो हद होती है। हम करें बात दलीलों से तो हद होती है। दलीलों से तो हद होती है, उसके होठों की खामोशी भी सनद होती है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह।
वाह 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 उसकी खामोशी भी सतत होती है। वाह वाह बहुत अच्छा। एक मैं संभल में जब आया था तो उस बात को अब 55 साल हो गए। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि जितना प्यार मुझे मिला है, और इस प्यार का नतीजा है कि मतलब जहाँ मेरा कोई स्थान नहीं है वहाँ पे भी स्थान दिया गया है। तो लोगों ने कहा कि आपको संभल में क्या मिला, तो मैंने कहा भाई क्या मिला, कुछ समझ में नहीं आया क्या मिला, वैसे ही हैं जैसे थे, कल आप तो बुढ़े और हो गए, अब क्या मिला इसमें। तो मैंने दो बातें कही अपने लिए कि दुआओं का, आप सब हैं इसमें शामिल, कि दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ, दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ, दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ, मेरे दुश्मनों से कह दो अकेला नहीं हूं मैं। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। तो दुआओं का काफिला, ये मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत है जो मैंने यहाँ अर्ज की है संभल में, कि दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ, दुश्मनों से कह दो अकेला नहीं हूं मैं। बहुत अच्छा। बहुत देर हो गई, आपने कुछ कहा ही नहीं मेरे बारे में। जी बाद में कह दीजिएगा, कोई बात नहीं, जी क्योंकि इसके बाद आप कुछ कह नहीं पाओगे जब मैं कह रहा हूँ। जी इनायत करें आप। ये आखिरी बात कह रहा हूँ, और मैं हर जहाँ भी बोलता हूँ ज़रूर कहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ज़िंदगी में इसे अपनाएं ज़रूर, जो आप मैं कह रहा हूँ। जी इरशाद। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ तो ख्यालों में कोई और न हो, हाथ उठाओ तो ख्यालों में कोई और न हो, हाथ उठाओ तो ख्यालों में कोई और ना हो, और फिर अपनी दुआओं का असर तो देखो। वाह वाह हाथ वाह वाह। उठाओ तो दुआओं में कोई और ना हो, क्या कहने, और फिर वाह, अपनी वाह, दुआओं का असर तो देखो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत क्या शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, इतने सीनियर्स लोगों के बीच में, इतने ज्ञानी लोगों के बीच में, जो मैं इसके ज़्यादा संबंध नहीं रखता। अगर डॉक्टरी का को फंक्शन हो रहा होता तो शायद मैं कुछ और भी बोलता। तो एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।